हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जैन साहित्य। हमने आदिकाल शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने हमारे सिद्ध कर लिए थे, नाथ कर लिए थे। आदिकाल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमने उनके जो नामकरण किस आधार पे हुए थे, कौन से आचार्य हमने क्या नामकरण किया, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। ठीक, आज हम करने वाले हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आने चाहिए कि जैन साहित्य कहाँ से आए थे, इनका कौन सा क्षेत्र था। तो मैंने आपको सिद्ध और नाथ जब पढ़ाया था, तो सिद्ध मैंने आपको बताया था हमारे भारत के पूर्वी हिस्से से आए थे। ठीक, और वहीं पे सॉरी ठीक, तो वहीं पे हमारा क्या था, नाथ जो थे वो पश्चिमी से आए थे। सिद्ध कहाँ से आए थे, तो वो थे पूर्वी। सिद्ध का संबंध कहाँ से था, पूर्वी भाग से। और वहीं पे हमारे जो नाथ थे उनका था पश्चिमी। कहाँ से था संबंध, पश्चिमी से। यहीं पर भारत के पश्चिमी भाग में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। जैन का भी कहाँ से संबंध है, तो वो है हमारे पश्चिमी भाग। हमारे जो भारत है उसका ये वाला जो हिस्सा है, इस तरह से जा करके मुझे नक्शा, ठीक है, यहाँ वाला जो हिस्सा है, ठीक, ये वाला क्या था भाग, ये था हमारा जैनों का और नाथों का। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए आगे क्या है। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। ओके, जैनों ने अपने अधिकांश काव्य कहाँ लिखे, हो सकता है आपसे पूछा जा सके, तो राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में। ठीक है, अब देखिए जैन तीर्थकारों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्श के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई, यही रास साहित्य कहलाई। अब देखो, जो जैन तीर्थकरों, जैन देखो तीर्थकरों से इसका अर्थ समझिए आप क्या है, कि जैन के मुख्य गुरु, जो मुख्य गुरु हुआ करते थे, उनको क्या तीर्थकार शब्द से संबोधित किया जाता था। तीर्थकार समझ रहे हैं आप क्या हो सकता है। यहाँ देखिए क्या है कि जो जैन के जो मुख्य गुरु थे, ठीक है, उनको क्या क्या संबोधित किया जाता था, तीर्थकार बोला जाता। ठीक, तो यहाँ वो है कि जीवन चरित्र, उनके जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतार। वैष्णव अवतार से क्या अर्थ है यहाँ पे, उसका क्या अर्थ है यहाँ पे, तो देखो वैष्णव अवतार यानी कि हमारे राम और कृष्ण, इनकी कथाएं, वैष्णव अवतार यानी राम कृष्ण, वैष्णव अवतार से इनका अर्थ है राम कृष्ण, ठीक, की कथाएं जैन आदर्श के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई। रास नाम से इनकी लिखी गई। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। जो जैन साहित्य था उसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो उनके मुख्य गुरु थे, सबसे पहले उनका क्या जीवन चरित्र उसमें बताया गया और उन्हीं को तीर्थकार कहा गया। ठीक है, आपको एक शब्द ये याद रखना है। दूसरा ये कि वैष्णव अवतारों की कथाएं इसमें लिखी गई और उसको रास नाम दिया गया। ठीक, उसको क्या नाम दिया गया, रास, और यहीं से फिर रासो आया, रास कहलाया ये। ठीक, अब क्या हुआ कि जो वैष्णव अवतार थे यानी श्री राम और कृष्ण, इनको क्या जैन धर्म से प्रभावित दिखाया गया है। जैन साहित्य के अंतर्गत जो वैष्णव अवतार हुए, राम कृष्ण, हाँ ठीक, इनको क्या दिखाया गया कि जैन धर्म से प्रभावित थे। ठीक है, इसमें इन्होंने ये दिखाया। अब देखिए नागेंद्र क्या कहते हैं, डॉक्टर नागेंद्र अपनी पुस्तक में कहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पे, पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रस, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जा सके डॉक्टर नागेंद्र से, तो इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है कि कौन सी शैलियों में लिखा गया हमारा जैन साहित्य। ठीक, तो क्या क्या आ जाएगा, आचार, रस, फागु, चरित। ठीक है, याद रहेगा इतना। आगे देखिए क्या है, लोक जीवन में श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया था। लोक जीवन में जो श्री कृष्ण की लीलाएं होती थी उसके लिए रास
ठीक। रास शब्द क्या किया गया, रूढ़ कर दिया, रूढ़ हो गया। और आज भी सामान्य जनता इस अर्थ में इसका प्रयोग करती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। वैष्णव अवतार से अर्थ था, इनका तात्पर्य था श्री राम और कृष्ण। ठीक, और ये अपने ग्रंथ को मुख्यतः रास से संबोधित करते थे और यहीं से रास कहलाए ये। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया है। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है। वीर गाथा में क्या, रास को ही रासो कहा गया है, किंतु उनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न है। ये जो यहाँ वाले जो जैन का रास है, जैन रास यानी कि अभी बताया श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए, जो श्री कृष्ण की लीलाएं थी उनके लिए रास शब्द को रूढ़ कर दिया गया था। यहाँ की जो रास है और ये जो वीर गाथा का रासो है, दोनों इसकी जो विषय है थोड़ा क्या भिन्न है। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए क्या, पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य लिखे गए। इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे ये चीज़ पूछी जा सके। ठीक है, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य, मेरुतुंग आदि जैन कवि थे। जैन कवि के एक बार आप लोग नाम, थोड़ा सा नाम पे नज़र देखेंगे, ठीक, नज़र डालेंगे। आगे देखिए यह है, जैन साहित्य में रस काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही, उससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। प्राचीनतम ग्रंथ देखिए, सबसे पहले हमारा जो प्राचीनतम ग्रंथ है इसका क्या है, रिपुदारण रास, और ये संस्कृत भाषा में है। ठीक, समय इसका क्या है, डॉक्टर दशरथ ओझा ने 905 ईस्वी माना है। अपभ्रंश में प्रथम रचना जो है वो है उपदेश रसायन रास, जो कि है जिनदत्त सूरी की। किसकी है, उपदेश रसायन रास है जिनदत्त सूरी, याद रहेगा। हिंदी में प्रथम भारतेश्वर बाहुबली रास, हिंदी में प्रथम कौन सी है ग्रंथ, तो वो है भारतेश्वर बाहुबली रास, जो कि शालिभद्र सूरी की है। प्रथम धर्मेतर रास कौन सा है, संदेश रासक, कौन सा है, संदेश रासक, और ये है किसका, अब्दुल रहमान। अब देखिए अब्दुल रहमान का मैंने आपको पहले भी बताया, इनका एक अन्य नाम है अद्धमाड़। क्या है, अद्धमाड़। तो हो सकता है आपसे अब्दुल रहमान ना देकर कहीं कहीं प्रश्न में आपको अद्धमाड़ दिखेगा, वहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो आपको याद रखनी है चीज़। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास कौन सा है, तो वह है पंच पांडव चरित रास, जो कि शालिभद्र सूरी द्वारा 1350 ईस्वी में रचित है। इतनी चीज़ें याद हो गई, इतनी चीज़ें क्लियर है, इतने में कोई डाउट तो नहीं है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या, जोइंदू, जो अब हमारे जो कवि हुए उनके बारे में हम थोड़ी चीज़ें इम्पॉर्टेंट चीज़ें, देखो बहुत डिटेल में, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, एग्ज़ाम को बहुत टाइम नहीं बचा। हम जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछ सकता है एंटी, वहीं से हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को ध्यान में देख के अच्छे से उसको चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, अब देखिए, जोइंदू से दोहा छंद की शुरुआत मानी जाती है। दोहा छंद की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो वो है जोइंदू। ठीक, इनकी कुछ रचनाएं हैं, देखो, परमात्म प्रकाश और योगसार। आपको क्या करना है कि सभी की रचनाएं तो आपको याद ही होनी चाहिए। आगे आते हैं हमारे स्वयंभू, जिनका समय क्या है, 738 ईस्वी। इनकी एक रचना है कौन सी, पौमचर्यू। कौन सी रचना है, पौमचर्यू। अब पौमचर्यू किसी एक और की भी रचना है, कवि का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पौमचर्यू और किस अन्य कवि की रचना है, पौमचर्यू एक और रचना है। ठीक, अब देखिए, राम कथा से संबंधित है ये जो है हमारी पौमचर्यू, किससे, राम कथा से संबंधित है। अब देखो ये थोड़ा सा ना, इसमें कुछ अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो अन्य जगह नहीं मिलती। ठीक, इसमें क्या है, सीता माता को जैन धर्म की शिक्षा लेते दिखाया गया है। जैन साहित्य में आते हैं हमारे जो स्वयंभू हैं, उनकी रचना है पौमचर्यू। अब पौमचर्यू जो है वो राम कथा पर तो आधारित है। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें ये दिखाया गया है कि जब सीता माता
जब अग्नि परीक्षा देती हैं उसके बाद क्या करती हैं, वो जैन धर्म की शिक्षा लेते हुए उन्हें दिखाया गया है। ठीक है, और अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? अपभ्रंश में। ठीक है, 5 कांड है इसके अंदर। इसके अंतर्गत कितने कांड हैं? 5, और रामचरितमानस में 7। तो ये थोड़ा सा फैक्ट्स याद रखना। ठीक, इसी काव्य कृति के लिए उन्हें वाल्मीकि कहा गया। स्वयंभू को वाल्मीकि क्यों कहा जाता है? तो उनकी रचना पौमचर्यू के लिए उन्हें वाल्मीकि कहा गया। देखो, इसी तरह के फैक्ट्स बनते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड है, हो सकता है आपसे पौमचर्यू के बारे में पूछ ले और आपको पता ही ना हो। तो इस तरह से एनडीए क्या करता है, वो दिमाग लगाता है कि बच्चा कंफ्यूज कहाँ होगा। तो देखो, आपको सिर्फ पढ़ते हुए नहीं चलना है, आपको ये समझ के चलना ज़रूरी है कि कहाँ से किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई तो मतलब ठीक है, एक बार पढ़ लिया ऐसे ही ये रहेगा कि हाँ आ गया, बट आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि हाँ यहाँ से किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठ रहे हो, उसको अच्छे से देखो, उसके PYQs भी आपने ये देखना कि आपने पहले सॉल्व कर रखे हो कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर इसीलिए कहा जाता है कि टॉपिक तो पढ़ना ज़रूरी है, बट PYQs भी लगाना। PYQs से क्या होता है, हमें समझ आता है कि कहाँ से किस तरह से प्रश्न पूछे, कितना डीप में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा पैटर्न क्या है, हमें हमारा पैटर्न पता हो एग्ज़ाम का। ठीक है, आगे देखिए क्या है, यह अपूर्ण रचना है। स्वयंभू की पौमचर्यू जो है वो क्या है, एक अपूर्ण रचना है, जिसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया। उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। ठीक, अब इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, देखिए और भी रचनाएं, मैंने इस पूरी स्लाइड में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिस कवि की, मैंने वो रचनाएं रखी हैं। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे मैंने वो रखा है। अगर बाय चांस मैं और अगर देखती हूँ और अगर कहीं से कुछ चीज़ें मिलती हैं तो मैं आपको भी वो चीज़ें भी ज़रूर करा दूँगी अगर वो इम्पॉर्टेंट होंगी। ठीक है, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, तो आप इसका टेंशन नहीं लेना कि ये चीज़ मिस हो जाएगी या वो हो जाएगी। ठीक, अब देखिए क्या अगली रचना है, ऋठनेमी चर्यू और स्वयंभू छंद। तो स्वयंभू की कौन कौन सी रचना हो गई, पौमचर्यू, ऋठनेमी चर्यू और स्वयंभू छंद। इतना क्लियर है। आगे देखिए क्या, पुष्यदंत। आगे क्या आता है, पुष्यदंत, और इनकी रचना है 63 महापुरुष। क्या है, 63 महापुरुष, जिसमें 23 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। हो सकता है आपसे पूछा जा सके कि किसकी रचनाओं में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है, तो वो किसके में है, पुष्यदंत में। और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वो है रयकुमार चर्यू और जसहर चर्यू। अब देखो, पौमचर्यू और जसहर चर्यू, रयकुमार चर्यू, पुष्पदंत की अगर रचनाएं पूछा जाता है, पुष्यदंत पहले हालांकि पूछा भी गया है। पुष्यदंत की रचनाएं में आपको रख दिया रयकुमार चर्यू। ठीक, जसहर, और यहीं लिख दिया स्वयंभू की पौमचर्यू। स्वयंभू की कौन सी, पौमचर्यू। एक मिनट, हाँ देखिए, अब लिख दिया पौम और लिख दिया, चलो 3 ही ऑप्शन रखते, A B। अब पूछ लिया आपसे पुष्पदंत, एक मिनट, D लिख दो, इनमें से कोई नहीं। ठीक, नन ऑफ द अबव। अब क्या है, इसमें अगर प्रश्न आ जाए आपसे पुष्पदंत की रचना कौन सी नहीं है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है वो कंफ्यूज नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो यहाँ आपके कंफ्यूज होने के 100% चांस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पौमचर्यू जो कि हमारी स्वयंभू की है, वो हम कहीं ना कहीं, हमें अभी लग रहा है कि नहीं हमें तो याद है, हम तो बाकियों से अलग हैं, हमें तो पता है पौमचर्यू किसकी है, पर वहाँ एग्ज़ाम में मैं बता रही हूँ, अगर पौमचर्यू हो गया, रयकुमार चर्यू, जसहर चर्यू, ये 3-4 ऑप्शन सारे लिखे हों जिसमें चर्यू लिखा हुआ हो, और वहाँ आपसे अगर पुष्पदंत नाम लिखा आया है और कि पुष्पदंत की रचना कौन सी नहीं है, पहचानी,
तो यकीन करिए सब ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, एमसीक्यूज़ नहीं लगाए, पीवाईक्यू नहीं किए, वो जसहर चर्यू को पुष्पदंत की रचना ही समझकर वहाँ लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, बट वहाँ कन्फ्यूज़न होती है। वहाँ बच्चे इतने स्ट्रेस में होते हैं कि वहाँ आते हुए प्रश्न हमसे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक, इतना समझ आ गया। आगे देखिए क्या है। जसहर चर्यू चरित काव्य में चौपाई का प्रयोग किया। इसमें क्या है, चौपाई का प्रयोग किया गया है, जिसमें 15 मात्राओं का छंद हुआ करता था। उपाधि क्या मिली है, देखो पुष्पदंत को कौन, पुष्पदंत की उपाधियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक। ठीक, और डॉक्टर भयानी ने अपभ्रंश का बहुभूति कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि किसको अपभ्रंश का बहुभूति कहा गया है, तो वो है पुष्पदंत। किसने कहा है, तो वो कहा है डॉक्टर भयानी ने। ठीक, शेर सिंह सेंगर इन्हें भाखा का जड़ कहते हैं। भाखा का जड़ कवि कहा है किसने, शिव सिंह सेंगर ने। दोनों याद रहेंगे, दोनों ने, इनकी सारी उपाधियां आपको याद रखनी है। इनके जो अन्य नाम थे, इनके जो उपाधियां मिली थी, ठीक, तो उनको क्या करना है, आपको याद रखना है। अब देखिए आगे हैं हमारे धनपाल। धनपाल की है भविष्यत कहा। ठीक, आपको याद तो हो जाएंगे ना, इन सब के नाम में तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आएगी तो आप मुझे बता देना, तो मैं क्या करूँगी कि जितने आदिकाल के, मैं एक क्लास ले लूँगी 15-20 मिनट की क्लास। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मैं क्या करूँगी फिर आपके लिए आदिकाल के लिए ना 15 मिनट, 12 से 15 मिनट की क्लास होगी बस वो, जिसमें मैं आदिकाल में जितने भी कवि हैं, उनकी जितनी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, उनको सिर्फ रचना लिखूंगी, उसके बारे में नहीं, और उस रचना को हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, और उस रचना को मैं क्रम से लगाऊंगी कि पहले कौन सी आई, बाद में, इस तरह से। ठीक है, तो आप क्या करना, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आदिकाल की रचनाएं आपको नहीं याद है, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको याद करा दूंगी। आप जिस दिन, आप जब भी कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगी कि उसके अगले दिन वाली जो क्लास हो वो इसी टॉपिक पे हो जाए, कि आपका आदिकाल के जो क्रम वाइज है, जितने कवि हैं, उनकी जितनी रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट, वो सब मैं आपको ट्रिक से याद करा दूँ। ठीक, ताकि आप कभी भूलें ना वो चीज़ें। ओके, क्योंकि रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, आदिकाल से भी पूछी जाती हैं, भक्तिकाल से भी पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए धनपाल की क्या है, भविष्यत कहा है। क्या है, भविष्यत कहा। याकोबी ने इसका संपादन किया है। तो किसने किया है इसका संपादन, याकोबी ने। जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। किसकी है, उपदेश रसायन रास। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब्दुल रहमान की क्या है, संदेश रासक। अब्दुल रहमान की कौन सी रचना है, संदेश रासक। विक्रमपुर की वियोगिनियों का वर्णन है। वो वियोगिनी का अर्थ क्या होता है, जो वियोग में है, औरत अपने प्रेमी से बिछड़ने के वियोग में है, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, वो कैसे, मतलब इसमें वियोग का वर्णन है। इतना आप याद रखिए कि संदेश रासक में क्या है, उसका क्या विषय है। ठीक है, यह खंड काव्य है। क्या है, ये खंड काव्य है। पहला धर्मेतर ग्रंथ माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। पहला धर्मेतर ग्रंथ कौन सा है, तो वो है अब्दुल रहमान का संदेश रासक। अब्दुल रहमान का अन्य नाम है अद्दहमाण। क्या नाम है, अद्दहमाण। मैंने आपको अभी 2 स्लाइड पहले कराई। ठीक, अब देखिए बच्चन सिंह क्या कहते हैं, यह एक दूत काव्य है। बच्चन सिंह क्या कहते हैं, यह एक दूत काव्य। यह यानी कि संदेश रासक। कौन सी रचना के लिए कहा, संदेश रासक के लिए। ठीक, मुनि राम सिंह की है पाहुड़ दोहा। किसके हैं, पाहुड़ दोहा। और ये क्या है, एक रहस्यवादी कवि थे। अब हम देख लेते हैं हेमचंद्र के बारे में। ठीक, इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि। किसे कहा जाता है, तो हेमचंद्र को कहा जाता है। रचना इनकी देखिए, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। पहली रचना कौन सी है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। यह प्राकृत व्याकरण ग्रंथ, जिसके संस्कृत, प्राकृत और ब्रज तीनों भाषाओं का समावेश है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन कैसा ग्रंथ है, तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है,
प्राकृत व्याकरण ग्रंथ है। आपको पता होना चाहिए कि ये व्याकरण ग्रंथ है कि क्या है, ठीक। जिसके संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश हो सकता है। पूछ लिया जाए कि सिद्ध जो हेम शब्दानुशासन रचना है उसके अंदर कितनी भाषाओं का समावेश किया गया है, तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, तीनों याद रहेंगे। आगे देखिए क्या है, अगली रचना है हमारी कुमारपाल चरित। गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल के लिए ये रचना किसके लिए लिखी गई है? तो गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल के लिए। इसकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और जहाँ तक मुझे याद है 1-2 साल पहले, शायद 2000, इतना याद नहीं, बट 2022 में शायद ये प्रश्न आया था, ये पंक्ति आई थी। आप PYQ उठा के देखिएगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस पंक्ति से आया था, शायद किसी शब्द का अर्थ पूछा गया था। मुझे इतना क्लियर एकदम अच्छे से याद नहीं है, बट मुझे ये तो 100% याद है कि ये पंक्ति आपके प्रश्न आ चुकी है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पिछले साल ही आई थी, शायद 2022 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था तब आई थी, ठीक है। एक बार आप PYQ चेक करना, तो उसमें आपको मिल जाएगी। अब पंक्ति देख लेते हैं क्या है। भला हुआ जो मारिया म्हारा कंतु, ये छोटा हुआ आएगा इसमें, ठीक है, बड़ा ऊ नहीं, छोटा ऊ है यहाँ। कंतु यानी पति, कौन? पति, ठीक। एक, हाँ, ओके। कंतु यानी कि पति, ठीक है। भला हुआ जू मारिया म्हारा कंतु, लज्जेस तू बैसियहु जय भग्गा घरुएंतु। इसका अर्थ क्या हुआ? एक नायिका है, वो क्या कह रही है? अपने पति के लिए कह रही है कि भला हुआ जो मारिया, यानी कि युद्ध में भला हुआ जो मारा गया मेरा पति, अपने पति के बारे में कह रही है कि भला हुआ जो मारा गया, अगर पीठ दिखा के वो वापस घर भाग आता तो मैं अपनी सखियों को या बाकियों को क्या मुंह दिखाती। इसका अर्थ ये है, सिंपल से आप इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका है? तो ये है, हाँ, तो ये किसकी वो पंक्ति है? तो ये है हमारी हेमचंद्र की पंक्ति है, ठीक है। कहाँ से है? कुमारपाल चरित रचना, ठीक। आगे एक है इनकी रचना देशी नाम माला कोश, ठीक है। यहाँ से आप सिर्फ इनकी रचना याद रखो। ये जो 2 चीज़ें थी ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दी, ठीक। आगे है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास किसकी है? जिंदत सूरी की, और ये अपभ्रंश में लिखित है, ठीक है, अपभ्रंश में। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184, भारतेश्वर बाहुबली रास की है, शालिभद्र सूरी की है। किसकी है? शालिभद्र सूरी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, और एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। इसके जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्रों भारतेश्वर बाहुबली के राजगद्दी के लिए विद्रोह का चित्रण है। यहाँ से पूछा जाता, देखिए अब क्या है, रचना के साथ साथ ना आपके लिए विषय क्या था उसका, उसके अंदर उस रचना में क्या हुआ है, ये चीज़ें मतलब आपको जानना बहुत ज़रूरी, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़रूरी हो जा सकता है। अब 1 लाइनर क्वेश्चन NTA नहीं बनाता है, ठीक है। आप PYQs देखिए, उसमें आप चेक करिए, 1 लाइनर NTA क्वेश्चन अब जल्दी नहीं, बहुत रेयर, मतलब कि बहुत कम क्वेश्चंस वो इस तरह से बनाता है। हो सकता है आपसे कोई एक रचना उपदेश रसायन राशि है, उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। अब आ जाएगा उपदेश रसायन के, जो उपदेश रसायन रचना है उसके बारे में क्या चीज़ें, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं, ठीक है। तो अब आपको उपदेश रसायन की हर एक पॉइंट्स, हर एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, आप तभी वो प्रश्न सही कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है फिर वो प्रश्न आपके गलत होंगे ही होंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे उपदेश रसायन के रास के बारे में 1 से 2 ही चीज़ें पता थी, 1 से 2 ही चीज़ें पता हैं, इतने में मेरा काम बन जाएगा। नहीं, अगर कोई इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, कोई रचनाकार है, तो उसके बारे में आपको वो चीज़ें, सारी फैक्ट्स पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक हमारा उपन्यास हो गया गोदान, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, तो गोदान से संबंधित आपको सभी प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो इसके पात्र पता है, मुझे इसका सन पता है, इसके रचनाकार का नाम पता है, इसके कोटेशंस, यहाँ तक कि मैंने सारे कोटेशंस याद कर ली, पर गोदान के बारे में किसका क्या मत है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक चीज़
आपको हर एक चीज़ पर ध्यान दे के चलना है, क्योंकि एनटीए अब बहुत इस तरह से प्रश्न पूछता है, वन लाइनर प्रश्न वो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप पैटर्न को ध्यान में नहीं दे के चलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, आप पैटर्न को ध्यान दीजिए कि किस तरह से पैटर्न, किस तरह से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, उस हिसाब से करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्या है, इसका संपादन किसने किया है, तो मुनिजन विजय ने, ठीक। और वहीं एक रचना है बुद्धिराज जो कि शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है, ठीक। इतना क्लियर हो गया क्या। आगे देखिए क्या है, अन्य जैन परंपरा के कवि कौन है, ठीक। अन्य जो कवि हैं वो देख ले, सोमप्रभ सूरी के कुमारपाल चरित, जिनदत्त सूरी के उपदेश रसन रास, प्रज्ञा तिलक के काचछुली रास, आजगू कवि के चंदन बाला रास, ठीक है। विनय चंद सूरी की है नेमिनाथ चौपाई। इस रचना के चौपाई छंद के 12 मासा का वर्णन। देवसेन की है श्रावकाचार, जो इसका समय क्या है 933 ईस्वी, 250 दोहों में। नागेंद्र श्रावकाचार को हिंदी की रचना माना, ठीक। माइल धवल की है बृहदन चक्र, ठीक है, याद रहेगा क्या। अभी इतना ही इम्पॉर्टेंट है, आगे मैं आपको कराऊंगी जैन साहित्य से संबंधित। मैं देखूंगी अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो मैं आपको वो भी करा दूंगी। वैसे इतना मुझे ऐसा लगता है कि इतनी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हैं जैन साहित्य से संबंधित, ठीक। अगर आपको यहाँ तक में कोई भी दिक्कत हो, आदिकाल के हमने क्या क्या कर लिया, सिद्ध, नाथ, जैन, अपभ्रंश साहित्य कह लीजिए, या फिर ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारा बचता है रासो साहित्य, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि उसमें हमें जो जितनी भी रचनाएं हैं, यानी पृथ्वीराज रासो हो गई, विजयपाल रासो हो गई, जितनी भी हैं उनको क्या करना है, हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, उनकी स्टोरी देखनी होगी, उनके नायक नायिका देखने होंगे, किसने किसको प्रमाणिक माना है, किसने अप्रामाणिक माना है, अप्रामाणिक माना है तो क्यों माना है, सबसे पहले अप्रामाणिक किसने माना है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, तो हमें थोड़ा सा रासों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक। तो अगर आपको सिद्ध, नाथ, जैन यहाँ तक अगर हमने जितना पढ़ा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते चाहिए, ऐसे ही मेहनत करते चाहिए, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते जाइए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे रासो साहित्य, और उसके साथ ही हमारा आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी चीज़ें बची हैं, उसके बाद हमारा आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे भक्ति काल पे, और हम क्या करेंगे, उससे एमसीक्यूज़ भी मैं तैयार कर रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले क्या करूँगी कि मैं सभी यूनिट्स के अच्छे से आपको एमसीक्यूज़ करा दूँगी। ज़्यादा हम फैक्ट्स नहीं भी कर पाए तो एमसीक्यू के थ्रू क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस, तो वो ज़रूरी है, ठीक। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।